हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहेरिया वंशन फैन फिक्शन। अगर आप सभी को मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वन शॉट आप सभी को कैसी लग रही है। पर स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं इस वजह से इतने दिनों तक वीडियो को पोस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं कुछ पर्सनल काम में बिजी थी। इस वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो चलिए अपने स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है क्राई। कभी कभी जैसे लोग दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। वो लोग अपने चेहरे पर एक झूठ का मुखौटा ओढ़ के चलते हैं और उस मुखौटे को हम सच मान लेते हैं। पर जब तक हम उनके करीब नहीं जाते हमें हर एक चीज़ ही सच लगती है। पर जब एक बार हम करीब उनके गए तो हर एक चीज़ आईने की तरह साफ हो जाती है। पर उसका फ़ायदा क्या? तब तक तो हम बर्बाद हो चुके होते हैं ना, और हमारे आँखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। हम रिग्रेट करते रह जाते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग जैंग फैमियांग और मैडम यू से मिलने अपने घर आया था और जैंग फैमियांग विंग से मिलकर बहुत खुश थे। और कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया गया था कि विंग अपने घर पर आके बहुत खुश था और वो अपने हाथों में एक ऑरेंज जूस का ग्लास लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ रहा था। पर उस कमरे के दहलीज पर पहुंचने के बाद उसने कुछ सुना, जिसके वजह से उसके हाथों से वो ऑरेंज जूस का ग्लास ज़मीन पर टूट के गिर गया था। और उस कमरे में बैठे हुए सभी लोगों ने विंग को देखा और विंग की आंखों में ढेर सारे आंसू थे। पर सवाल ये उठता है कि स्टोरी इतनी जल्दी इतनी आगे कैसे बढ़ गई और विंग ने क्या सुना, और इन कुछ दिनों में वांग जी के जाने के बाद विंग के साथ क्या हुआ। तो चलिए वापस उसी दिन चलते हैं जब वांग जी ने विंग को छोड़ा था जियांग मैंशन। विंग वांग जी को बाय कर रहा था जियांग मैंशन के बाहर खड़े होकर। वांग जी ने जाते जाते विंग को एक छोटी सी स्माइल पास की उस कार में बैठकर, और विंग ने एक बड़ी सी स्माइल की और वो अपने दोनों हाथों को हिलाकर वांग जी को बाय बाय कर रहा था। वो वांग जी को जताना चाहता था कि मैं यहाँ ठीक हूँ, जाओ मैं खुश रहूँगा, तुम परेशान मत होना। इसी वजह से विंग वांग जी को एक बहुत बड़ी सी स्माइल करके दिखा रहा था कि उसे वो बहुत खुश है। और वांग जी ने विंग के स्माइल को देखकर अपने हार्ट पर हाथ रख लिया। उसे बहुत सुकून मिल रहा था कि विंग कितना खुश है। वो बहुत, सच में वांग जी बहुत खुश था विंग को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर। ये विंग की जेन्युइन स्माइल थी। वांग जी जानता है, वांग जी ये भी जानता है विंग अपने मॉम डैड को कितना ज़्यादा मिस कर रहा था और वांग जी इसलिए खुश था। हाँ, वांग जी बहुत दुखी भी था, क्योंकि वो अपने ओमेगा को छोड़ के जो जा रहा है वो भी 4 दिन के लिए, ये वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर भी वांग जी ने विंग को बाय किया और ड्राइवर ने कार को स्टार्ट कर दिया और वांग जी वहाँ से चला गया था। और विंग वांग जी के जाते ही उसकी बड़ी सी स्माइल वो गायब हो गई। विंग थोड़ा दुखी हो गया था। मैडम यू ने विंग के शोल्डर पर हाथ रखकर कहा, विंग क्या हुआ? विंग ने कहा, कुछ नहीं मॉम। मैडम यू ने विंग के चेहरे को पकड़ा और कहा, तुम दुखी हो अपने अल्फा के जाने से? क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो विंग? विंग ने कहा, नहीं मॉम, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। मैडम यू ने कहा, विंग मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम दुखी हो ना, मुझे छुपा क्यों रहे हो? विंग ने मैडम यू को हक कर लिया और उनके नेक में अपने फेस को छुपाते हुए कहा, हाँ मॉम, मैं उसे मिस करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। मैं उसे आज तक इतनी दूर रहा नहीं ना कभी। मैडम यू ने कहा, दूर तो तुम हमसे भी नहीं रहे थे। विंग ने कहा, मॉम ऐसा नहीं है। मैडम यू ने कहा, विंग मैं बहुत खुश हूँ, तुम इतना उसे मिस कर रहे हो, इसका मतलब है कि वांग जी सच में तुम्हारा बहुत अच्छे से क्या लगता है। मेरे बेटे का फैसला हमेशा से सही था। विंग ने कहा, मॉम वांग जी रंजा बहुत अच्छा है, बहुत सर, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। और सच कहूँ मॉम तो डैड और पूरी लैंस मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो मुझे फील होने ही नहीं देते कि मैं बाहर से आया हूँ और मैं लैंड नहीं हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मॉम आपको पता है डैड, मेरा मतलब है नंजा के डैड, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो बिल्कुल मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं और वो मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं। जब से उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मॉम, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। लैंसन की फैमिली बहुत अच्छी है मॉम, बहुत अच्छी। मैडम यू ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ विंग। ये कहकर मैडम यू ने विंग के फोrehead पर एक किस किया और ये सब खड़े होकर जैंग फैमियांग देख रहे थे और सुन रहे थे। उनकी हाथों की मुट्ठियाँ बन गई थी। उन्होंने कहा, मैं तुमसे कभी हार नहीं सकता लान वांग जी, मेरा बेटा
तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये कहकर जंग फैमियांग ने विंग को देखा जिसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। उन्होंने कहा, विंग, तुमने ये सही नहीं किया, तुम्हारा फैसला गलत है। लान वांगजी तुम्हारे लिए कभी सही नहीं हो सकता, और ये गंदा खून तो मैं तुम्हारे अंदर कभी नहीं रहने दूंगा। वो लैंस का गंदा खून, मुझे उससे नफरत है। ये कहने के बाद जियांग फैमियान ने विंग को देखा और मैडम यू को, और वो उन दोनों को बात करते हुए अकेले छोड़कर ही स्टडी रूम में चले गए और उन्होंने अपने स्टडी रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया और उन्होंने किसी को फ़ोन डायल किया। विंग जा रही थी। कुछ दिन के बाद किसी पर्सन ने फ़ोन उठाया और कहा, मिस्टर जियांग, आप ही के कॉल का तो इंतज़ार था। जियांग फैमियांग ने कहा, हेलो मिस्टर ली, मैंने जो आपसे वादा किया था वो पूरा करने का वक्त आ गया है। मिस्टर ली ने कहा, जी बिल्कुल, आपने सही कहा, वादों को पूरा करने का वक्त आ गया था, जैसा कि हमने सोचा था, जो हमारे बीच तय हुआ था। विंग तो मेरे ही घर का सन इन लॉ बनेगा। लैंस ने हमारी इंसल्ट की है विंग को भगाकर। मैं जानता हूँ विंग एक बच्चा है, उसके दिमाग में कभी नहीं आया होगा। वो बहुत इनोसेंट है और मेरा बेटा उससे प्यार करता है, तो विंग तो मेरे बेटे का होकर रहेगा, चाहे वो उसकी मैरिड हो गई हो या ना हुई हो। विंग तो मेरे घर का ही सन इन लॉ बनेगा। मैं इस मैरिज को नहीं मानता और विंग अभी तक मार्क नहीं है, तो ये हमारे लिए तो खुशी की बात है। जियांग फैमियांग ने कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि उस लान वांग जी ने कम से कम मेरे बेटे को मार्क नहीं किया है, वरना तो मैं उसकी जान ही ले लेता। वैसे मिस्टर ली, आप कब आ रहे हैं? मिस्टर ली ने कहा, जल्द ही। जियांग फैमियांग ने कहा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा मिस्टर ली। ये कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया था। विंग जब जियांग मैंशन में आया था तभी जियांग फैमियांग को पता चल गया था विंग के फेरोमोन से कि विंग मार्क नहीं है, क्योंकि जब एक अल्फ़ा और ओमेगा मार्क हो जाते हैं तो ओमेगा की फेरोमोन्स जो है उसमें अल्फ़ा के भी फेरोमोन्स मिक्स होते हैं, तो वो फेरोमोन्स कुछ अलग ही स्मेल करती है, जिससे पता चल जाता है सभी को कि ओमेगा मार्क है या अनमार्क है। इसी वजह से तो जियांग फैमियांग को पता चल गया था कि विंग मार्क नहीं है। और वैसे भी विंग जियांग फैमियांग का बेटा है, तो उन्हें तो पता ही होगा कि विंग की क्या फेरोमोन्स है। इसी वजह से जियांग फैमियांग को बहुत जल्दी ही पता चल गया था कि विंग मार्क नहीं है। वांगजी ने विंग को मार्क इसलिए नहीं किया था क्योंकि जब एक अल्फा एक ओमेगा को मार्क करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, और वो पेन ओमेगा बेयर नहीं कर पाते। और वैसे भी वांगजी तो एक प्योर ब्लड अल्फा है, तो विंग को अगर वांगजी मार्क करेगा तो विंग को उसमें और भी ज़्यादा पेन होगा, इसलिए वांगजी विंग को पेन नहीं देना चाहता था। वो अपने ओमेगा को दर्द में देख ही नहीं सकता, इसी वजह से शायद वांगजी ने विंग को मार्क नहीं किया। वो चाहता था कि विंग और भी ज़्यादा बड़ा हो जाए, तब वांगजी विंग को मार्क करेगा, क्योंकि विंग अभी थोड़ा कमज़ोर है। उसकी उम्र ही क्या है अभी, 21 साल। 21 साल में तो विंग और वांगजी ने शादी कर ली और विंग की बॉडी अभी एक अल्फ़ा मार्क के लिए तैयार नहीं है, और वो भी एक प्योर ब्लड अल्फ़ा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, विंग प्योर ब्लड ओमेगा नहीं है, वो एक नॉर्मल ओमेगा है, पर वांगजी का अल्फ़ा विंग से बहुत प्यार करता है, वो उसके लिए पागल है, बहुत ज़्यादा पोजेसिव है अपने ओमेगा के लिए। इसी वजह से शायद विंग और वांगजी के वेडिंग के बाद वांगजी के अल्फ़ा अपने ओमेगा को इतने पास देखकर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अपने ओमेगा को प्रेग्नेंट कर दिया। और विंग की बॉडी एक प्योर ब्लड अल्फ़ा की बेबी को कैरी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि विंग वैसे भी एक प्योर ब्लड ओमेगा नहीं है, और एक प्योर ब्लड अल्फ़ा के बेबी को कैरी करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि एक प्योर ब्लड अल्फ़ा के बेबी को कैरी करने का मतलब है वो बच्चा भी एक प्योर ब्लड ही होगा। और प्योर ब्लड बेबीज जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और वो अपने मदर में से या कहो मदर की बॉडी से सारे एनर्जी सारे न्यूट्रिशंस को खींच लेते हैं, जो उन्हें स्ट्रांग बनाती है। पर ये इतना मुश्किल नहीं होता है जब मदर जो होती है एक प्योर ब्लड हो, पर विंग प्योर ब्लड नहीं है, इस वजह से विंग के लिए बहुत मुश्किल था ये। और जब विंग को पता चला था कि विंग प्रेग्नेंट है तो वो बहुत खुश हुआ था, पर वांगजी विंग के लिए बहुत परेशान था। हाँ, वो खुश था क्योंकि उसका बच्चा दुनिया में आने वाला है, पर वो इसलिए परेशान भी था कि विंग अभी बस 21 साल का है और वो प्योर ब्लड ओमेगास के हिसाब से थोड़ा वीक है। हाँ, वांगजी को प्योर ब्लड ओमेगा नहीं चाहिए, उसे बस विंग चाहिए, पर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि विंग प्योर ब्लड ओमेगा नहीं है, विंग एक नॉर्मल ओमेगा है। इसलिए वांगजी परेशान था कि विंग कैसे इन सबको संभालेगा,
वो नहीं चाहता था कि विंग इस बेबी को रखे। हाँ, वो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था, पर वो विंग के लिए परेशान था। वो विंग को खोना नहीं चाहता है, इसमें रिस्क है, इस बेबी को रखने में रिस्क था। डॉक्टर ने पहले ही कहा, पर विंग नहीं माना। उसे ये बेबी चाहिए था, और चाहिए तो वांग जी को भी ये बेबी था, क्योंकि था तो वो उसी का अंश था ना, और वो बहुत खुश था। डॉक्टर ने कहा था अगर विंग की अच्छे से केयर की जाए तो वो इस प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। विंग वीक है, इसलिए उसकी थोड़ा ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। वांग जी उसी में ही खुश था कि अगर मैं विंग की अच्छे से केयर करूँगा तो इस प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए वांग जी बहुत ज़्यादा विंग की केयर करता था, इसीलिए वो उसे तकलीफ़ नहीं होने देना चाहता था। विंग की हर ज़रूरतों का ख्याल रखता था, जैसे बेबीज़ की तरह विंग का वो टेक केयर करता था। और विंग ये देख सकता था कि उसका अल्फा उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। वो बहुत ज़्यादा खुश था वांग जी के साथ, और वो यही सब बात थी। अपनी मॉम को खुश होते हुए बता रहा था कि उसका लैंसन उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है, उसका कितना ज़्यादा केयर करता है, एकदम बेबीज़ की तरह। रात हो चुकी थी तो विंग, मैडम यू और जियांग फैमियांग तीनों ही लंच कर रहे थे, और विंग खाते खाते मैडम यू से बातें कर रहा था, और मैडम यू हंस रही थी। विंग की खुशी को देख सकती थी, विंग के फेस पर जैसे ग्लो आ गया था। मैडम यू ने कहा, विंग ये लो, तुम्हें ये भी खाना चाहिए, ये हेल्दी है तुम्हारे लिए। विंग ने कहा, मॉम बस कीजिए, मैं और नहीं खाऊंगा, और वैसे भी लंजन मुझसे यही कह कह के कि ये हेल्दी है, तुम्हारे लिए हेल्दी है, बेबी के लिए हेल्दी है, और मुझसे इतने ज़्यादा हेल्दी फूड्स खिलाता है। मैडम यू ने कहा, ओह, और तुम खा लेते हो? विंग ने कहा, सच कहूँ तो नहीं, पर लंजन मुझे खिलाता है। मैडम यू ने हंसते हुए कहा, हाँ, और तुम खा भी लेते हो, है ना? विंग ने कहा, ये स्पून। ये कहकर विंग ने अपने टमी पर हाथ रखा और कहा, क्योंकि ये हमारी एना के लिए हेल्दी है, इसलिए। मैडम यू ने कहा, ओह माय गॉड विंग, तुम बड़े हो गए हो। जियांग फैमियांग ने कहा, हाँ विंग, तुम्हें हेल्दी ही फूड खाने चाहिए। वैसे विंग, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कुछ लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। विंग ने कहा, कौन डैड? ये कहकर विंग जो है चॉपस्टिक से उस फूड को खाने लगा। जियांग फैमियांग ने कहा, ली फैमिली। विंग के हाथों से वो चॉपस्टिक गिर गया। उसने कहा, क्या? कौन? जियांग फैमियांग ने कहा, मिस्टर ली और उनकी वाइफ और लिशियन। मैडम यू भी जियांग फैमियांग की तरफ देखने लगी। मैडम यू ने कहा, फैमियांग तुम जानते हो ना विंग मैरिड है? जियांग फैमियांग ने कहा, हाँ यू, मैं जानता हूँ विंग मैरिड है, वो बस विंग से मिलना चाहते हैं और वो उसे वेडिंग के लिए कांग्रेट्स करना चाहते हैं, बस इतना ही। वैसे भी यू तुम जानती हो, ली फैमिली हमारे बहुत पुराने फ्रेंड रहे हैं, और विंग और लिशियन बचपन के दोस्त भी रहे हैं। अजेलिया जाने से पहले वो दोनों एक दूसरे के दोस्त ही तो थे, बस फ़र्क इतना है कि कुछ साल पहले वो अजेलिया चल गए, पर हमारे रिश्ते तो ख़त्म नहीं हुए ना। वो आज भी विंग को उसी तरह प्यार करते हैं जैसे कि वो पहले करते थे, इसीलिए वो विंग को कंग्रेचुलेशंस देना चाहते हैं, वो उसे मिलना चाहते हैं। जंग फैमियांग ने कहा, विंग वो कल आ रहे हैं तुमसे मिलने। विंग ने कहा, कल डैड? जंग फैमियांग ने कहा, हाँ, वो कल आ रहे हैं। वो तो उसी वक्त आना चाहती थी जब तुम्हारी वेडिंग की न्यूज़ उन्होंने सुनी थी, पर वो थोड़ा बिजी थे इसलिए वो आ नहीं पाए। विंग तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम नहीं चाहती उनसे मिलना? क्या मैं उन्हें मना कर दूँ? विंग ने कहा, नहीं 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 डैड, मैं ये नहीं कर रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं खुश हूँ वो आ रहे हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं अंकल ली को देखे हुए। जियांग फैमियांग ने कहा, मुझे पता था तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। विंग के माइंड में जैसे ये बात सुनकर कि ली फैमिली यहाँ आ रही है अजेलिया से उससे मिलने, उससे उस बात से प्रॉब्लम नहीं थी, वो खुश था, पर विंग के माइंड में ये बात ज़रूर घूम रही थी कि लिशियन तुमसे प्यार करता है, वो अभी से नहीं बहुत पहले से। विंग ने तो कभी भी लिशियन को उस नज़र से देखा ही नहीं, उसने हमेशा से उसे ब्रदर की तरह देखा है, और लिशियन उसे प्यार करता था। इसी वजह से विंग थोड़ा परेशान हो गया था, लिशियन भी आ रहा है उस न्यूज़ को सुनकर। और विंग इसी बात को सोचते सोचते उस बेड पर लेटा हुआ था, पर अचानक से उसका फ़ोन रिंग करने लगा। जैसे ही विंग ने फ़ोन की रिंग को सुना, वो होश में आ गया। उसने कहा, लैंसन, और फिर उसने अपने फ़ोन को उठा के देखा तो वहाँ बहुत बड़ा सा हार्ट बना हुआ था, और उसके नीचे लिखा हुआ था, माई लव ऑफ लाइफ। विंग ने उस फ़ोन को जल्दी से उठा लिया और कहा, हेलो लैंसन। वांग जी ने कहा, विंग तुम अभी तक जाग रहे हो? विंग ने कहा,
तुम्हारे फ़ोन का तो इंतज़ार कर रहा था। वांग जी ने कहा, मेरे फ़ोन का? विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें मेरे फ़ोन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। मैं बिज़ी था इसीलिए तुम्हें फ़ोन कर ही नहीं पाया। आई एम सो सॉरी। पर तुम्हें विंग सो जाना चाहिए था। चलो मैं फ़ोन रख रहा हूँ, तुम सो जाओ। गुड नाइट। विंग ने कहा, नहीं लैंसन फ़ोन मत काटना, मैं गुस्सा हो जाऊंगा तुमसे। वांग जी ने कहा, ओके 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 ठीक है। विंग ने कहा, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही है लैंसन, आई मिस यू। वांग जी ने कहा, आई मिस यू टू। विंग ने कहा, वैसे तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, ऑफिस में हूँ। विंग ने कहा, क्या? ये कहते हुए विंग झटके से उठकर बैठ गया था। वांग जी ने कहा, विंग जल्दी जल्दी मत बैठा करो, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। विंग ने कहा, सॉरी 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 लैंसन, आई एम सो सॉरी। वांग जी ने कहा, कि तुम ठीक हो? विंग ने कहा, हाँ लैंसन मैं ठीक हूँ। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं झटके से उठकर बैठ गया? वांग जी ने कहा, विंग मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते, तुम केयरलेस हो। विंग ने कहा, आई एम सॉरी ना लैंसन, पर तुम मुझे बताओ, ये सब छोड़ो, ऑफिस में क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, काम कर रहा हूँ। विंग ने कहा, लैंसन कि सही नहीं है, मैंने कहा था ना तुम इतनी रात रात भर ऑफिस में काम नहीं करोगे, तुमने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। वांग जी ने कहा, घर जाके भी क्या करूँगा विंग, मेरा ओमेगा तो है नहीं, घर जाके भी मैं तुम्हें मिस ही करूँगा, तो उससे अच्छा है मैं कुछ काम ही कर लूँगा, मुझे नींद ही नहीं आएगी तुम्हारे बिना। विंग ये सुनकर शर्मा गया था, वो बेड पर लोट-पोट होने लगा। उसने कहा, ओह लैंसन तुम ऐसी बातें मत कहो, मुझे शर्म आ जाती है। वैसे क्या तुम सच में मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे? वांग जी ने कहा, उस चेयर पर लीन होते हुए, हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। विंग ने कहा, मिस तो मैं भी कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और देखो हमारी ऐना भी मिस कर रही है। ये कहकर विंग ने अपने टमी पर उस फ़ोन को रखा। वांग जी ने कहा, सच में? विंग ने कहा, सुनो। वांग जी ने कहा, हे बेबी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, डैडा तुम्हें बस 3 दिन में 3 दिन बाद तुम्हें लेने आएंगे, और फिर मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को लेकर चला जाऊंगा घर, ठीक है? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जल्दी लेने आऊँ? विंग ने उस फ़ोन को अपने कान पर लगाते हुए कहा, हाँ मैं चाहता हूँ तुम आओ। वांग जी ने कहा, तो तुम अपने मॉम डैड के साथ नहीं रहना चाहती थी? विंग ने कहा, रहना चाहता हूँ ना, पर मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहता हूँ लैंसन। वांग जी ने कहा, विंग आई एम सो सॉरी हनी, अगर ये पॉसिबल होता तो मैं तुमसे दूर कभी जाता ही नहीं, तुम जानते हो ना मेरा ऑफिस एकदम अपोजिट साइड पड़ता है, तो मैं कैसे वो तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, सो सॉरी। विंग ने कहा, ठीक है। विंग और वांग जी बहुत देर तक बात करते रहे, और विंग धीरे धीरे सो गया, और वो फ़ोन चल ही रहा था, और विंग के छोटे छोटे खर्राटों की आवाज़ वांग जी सुन सकता था। वांग जी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी, और वो उस चेयर पर लीन हुआ था। तभी उसके कैबिन में वांग जी का सेक्रेटरी आया। उसने कहा, मिस्टर लैन। इस आवाज़ को सुनकर वांग जी ने उस साइड देखा, और उसने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, यहाँ से जाओ। और वो सेक्रेटरी जो फाइल लेके आया था वो वैसे ही चला गया था वापस, और वांग जी वापस से विंग के छोटे छोटे कराटों की आवाज़ सुन रहा था। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। ना जाने कब तक वांग जी विंग के छोटे छोटे कराटों की आवाज़ सुनते रहा, और देखते ही देखते सुबह हो गया था। जब सुबह हुई तो विंग के कानों में कुछ आवाज़ें आई, कुछ हंसने की आवाज़ें। ये सुनकर विंग जल्दी से अपने बेड से उतर गया, और वो अपने कमरे से बाहर निकलकर उसने बालकनी से देखा कि लिविंग रूम में मिसेस लियान बैठी हुई है मैडम यू के साथ, और वो कुछ फ्रूट्स को कट कर रही हैं। विंग ने कहा, आंट ली, ओह माय गॉड वो आ गई इतनी जल्दी। विंग आंट ली को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो ली फैमिली से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और ली फैमिली भी विंग को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी, जैसे कि वो उन्हीं का बेटा हो, बिल्कुल वैसे ही। इसीलिए विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था आंट ली को देख के। विंग जाने लगा, फिर उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे इन कपड़ों में नहीं जाना चाहिए, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या मैं अभी भी बच्चा हूँ? ये सोचकर विंग जल्दी से अपने रूम में भागा। उसने कहा, नहीं नहीं मुझे इतने तेज तेज भी नहीं चलना है, मैं भूल क्यों जाते हैं सारे इंस्ट्रक्शंस, अभी लैंसन होता ना मुझे डांट लगा था। ये सब बड़बड़ाते हुए विंग अपने कमरे में आ गया। उसने कहा, एक सेकंड, मैं रात को सो गया था लैंसन से बात करते हुए, यही आदत है। विंग ने अपने फ़ोन को देखा, और उसने देखा वो फ़ोन कट हो चुका था, पर विंग ने देखा वो फ़ोन कॉल जो चला था वो सुबह के 5 बजे तक चला था। विंग ने कहा, ओह माय गॉड लैंसन मुझसे 5 बजे तक सुबह की बात करते रहा, और मैं सो गया था। विंग तुम कैसे कर सकते, तुम मुझे फ़ोन काटने के लिए बोल सकते थे, तुमने उसे सुबह के 5 बजे तक जगाए रखा। ये कहते ही विंग ने वांग जी का नंबर डायल किया। फिर उसने कहा, एक सेकंड,
अभी तो वांग जी ऑफिस में होगा, शायद वो मीटिंग्स में होगा, तो मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है, तो मैं कुछ देर बाद उससे बात करता हूँ। ये कहते ही विंग ने उस फ़ोन को चार्ज में लगा दिया और वो चला गया शावर लेने। कुछ देर बाद विंग तैयार होकर नीचे आ गया। उसने कहा, आंट ली। विंग ने बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने हुए थे। उसने एक वाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ था जो बहुत क्यूट था, और एक वाइट कलर का ट्राउजर पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मिसेस ली ने पीछे देखा और उसने कहा, विंग। और वो खड़ी हो गई। उन्होंने विंग को हक किया। उन्होंने कहा, विंग, आई एम सो मिस यू बेबी। मैंने सुना तुमने मैरिज कर ली है, वो भी लव मैरिज की तुमने। विंग ने कहा, यस आंट। फिर विंग ने अपने सिर को खुजलाया। वो क्या कहता। मिसेस ली ने इस बात को नहीं उठाया कि विंग ने क्यों लव मैरिज की, उसने क्यों लिशियान से शादी नहीं की। वो विंग की खुशी में खुश थी, वो सीरियसली खुश थी और उनकी खुशी देख भी रही थी, क्योंकि वो विंग से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती है और विंग की खुशी में ही उनकी खुशी है। मिसेस ली ने विंग को कहा, विंग तुम खड़े क्यों बेटा, इस हालत में खड़े नहीं रहते, बैठो बैठो बैठो। मिसेस ली ने विंग को अपने बगल में बैठा लिया। उन्होंने कहा, तो तुम्हारा बेबी कितने मंथ्स का हुआ। विंग ने कहा शर्माते हुए, 2.5 महीने हो गए हैं आंट। मिसेस ली ने कहा, क्या सच में 2.5 महीने हो गए। माय गॉड, तब तो मुझे तुम्हारे बच्चे का आने का और भी ज़्यादा इंतजार रहेगा, क्योंकि तुम इतने क्यूट हो, तुम्हारा बच्चा कितना क्यूट होगा। माय गॉड, वो और भी ज़्यादा क्यूट होगा। मुझे खुशी है, मैं उसकी ग्रैंड मदर होंगी। मैडम यू ने कहा, ओ ली, पहले मैं उसकी ग्रैंड मदर होंगी। मिसेस ली ने कहा, यू तुम हमेशा यही मुझसे कहती रहती थी विंग के बारे में भी कि मैं उसकी मदर हूँ, मैं उसकी मदर हूँ, पर रहता विंग तो मेरे साथ था ज़्यादा ना। और देखना उसका बेबी भी मेरे साथ ही रहेगा और वो मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करेगा, देखना। विंग ये देखकर बहुत खुश हो गया था कि उसकी मदर और उसकी आंट दोनों लड़ रही हैं उसके बेबी के लिए कि वो किससे ज़्यादा प्यार करेगा। सीरियसली। यू ने कहा, विंग ये लो तुम एप्पल्स लो, तुम्हें एप्पल्स खाने होंगे, तुमने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया ना। विंग ने कहा, मॉम मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मिसेस ली ने कहा, विंग नहीं तुम्हें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। विंग ने कहा, नहीं आंट मैं नहीं करूँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। मिसेस ली ने कहा, ठीक है तुम ब्रेकफास्ट मत करो, तुम ये एप्पल खाओ, वैसे भी हम ये एप्पल तुम्हारे लिए कट कर रहे थे, चलो तुम ये खा लो। विंग ने कहा, नहीं। मिसेस ली ने कहा, विंग तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, देखो मैं तो अभी अभी आई हूँ। विंग ने कहा, ओके 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 आंट, मैं ये पीस ले लेता हूँ। मैडम यू ने कहा, नहीं ये ला नहीं, इससे बड़ा ला लो। तो विंग ने कहा, ठीक है मैं अब अंकल से मिलने जा रहा हूँ, अंकल कहाँ है। मैडम यू ने कहा, वो गेस्ट रूम में है। विंग ने कहा, गेस्ट रूम में क्यों। मैडम यू ने कहा, पता नहीं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे पर उन्हें कुछ बात करना था, इसलिए वो तीनों गेस्ट रूम में चले गए, तुम जा सकते हो वहाँ। विंग ने कहा, ओके। और फिर विंग उस रूम की तरफ जाने लगा। मैडम यू ने कहा, विंग रुको, ये तुम्हारा जूस। मैडम यू ने जो जूस का ग्लास उस टेबल पे रखा हुआ था, उस जूस के ग्लास को विंग को दे दिया। विंग ने कहा, मॉम मैं जूस नहीं पीऊँगा। मैडम यू ने कहा, नहीं जूस पियो, तुम्हारे लिए हेल्दी है, तुम्हारे डैड ने कहा है तुम्हें जूस पीना चाहिए और उन्होंने ये जूस तुम्हारे लिए स्पेशली रखा था। उन्होंने कहा है मुझे तुम्हें इस जूस को पिलाना नहीं होगा क्योंकि तुम बहुत केयरलेस हो अपने हेल्थ को लेकर। इसलिए विंग ये जूस को जल्दी खत्म करो वरना डैड गुस्सा हो जाएंगे। विंग ने कहा, ठीक है। और फिर विंग ने उस जूस के ग्लास को ले लिया और वो उस रूम की तरफ बढ़ने लगा, गेस्ट रूम की तरफ। विंग उस जूस को देख रहा था। उसने कहा, ऑरेंज जूस। विंग आगे बढ़ रहा था उस रूम की तरफ और विंग उस एप्पल के पीस को खा रहा था और वो आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे विंग को उस रूम से, जैसे जैसे वो बढ़ रहा था उस रूम की तरफ, उस रूम से उसको आवाज़ें सुनाई देने लगी। कुछ आवाज़ें जो कह रही थी, डैड ये आप कैसे कर सकते हैं विंग के साथ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लिशियन के फादर ने कहा, तुम क्या होने नहीं दोगे, जो हो रहा है उसे होने दो लिशियन। लिशियन ने कहा, डैड आप उसकी जान नहीं ले सकते। हाँ आप उसके बच्चे की जान कैसे ले सकते हैं। हाँ मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। आप उसके बच्चे को मार नहीं सकते, मैं उसके बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर आप उस बच्चे को मार नहीं सकते। लिशियन के फादर ने लिशियन को एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, लिशियन मैं उस नाजायज बच्चे को मैं ली फैमिली का नाम नहीं दूंगा, वो एक नाजायज बच्चा है। लिशियन ने अपने फेस से हाथ को हटाते हुए कहा, डैड वो नाजायज नहीं है, उसका डैड जिंदा है अभी, लान वांग जी जिंदा है और आप उसके बच्चे को मार रहे हो। मानता हूँ डैड मैं उससे प्यार करता हूँ पर विंग के बच्चे को मैं उसे नहीं छीन सकता। लिशियन के डैड ने कहा, लिशियन, और वो हाथ उठाने ही जा रहे थे कि जंग फैमियांग ने कहा, मिस्टर ली आप इस तरह लिशियन पर हाथ नहीं उठा सकते।
मिस्टर लियान ने कहा, मिस्टर जियांग आप सुन रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है? वो उस बच्चे को, उस नजायज बच्चे को अपनाने की बात कर रहा है। जियांग फैमियांग ने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ, ये उस बच्चे को अपनाने की बात कर रहा है, उस गंदे खून को अपनाने की बात कर रहा है। लिशन, तुम उस बच्चे को अपना नहीं सकते। लिशन ने कहा, अंकल मानता हूँ विंग से मैं प्यार करता हूँ, पर विंग को इस तरह से दर्द देकर मैं उसकी लाइफ में नहीं रहना चाहता। मैं उसके लाइफ में क्रिमिनल बनकर नहीं रहना चाहता। और विंग जो उस जूस को पीने ही वाला था वो वहीं रुक गया और वो उन सभी की बात को सुनने लगा। उस दहलीज पर खड़े होकर उसके आंखों में ढेर सारे आंसू थे और वो इन सभी बातों को सुन सकता था। जियांग फैमियांग ने कहा, क्रिमिनल? लिशन, तुम खुद को क्रिमिनल समझ रहे हो और वो क्या है? वो लान वांग जी, उसने मेरे बेटे को घर से भगाया, वो उसे भगा कर लेके गया और उसे मैनिपुलेट कर कर उससे शादी की है। मैं जानता हूँ ये उस लान वांग जी का ही प्लान था, मेरे बेटे को भगा कर शादी करने का। उसके लिए तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा। वो लैंस ऐसे है ही, उनके खून में ही दगाबाजी है, वो है ही एक गंदा खून और उस गंदे खून को मैं अपने बेटे के अंदर नहीं रहने दूंगा। उस बच्चे को तो मैं मार दूंगा। इसीलिए तो मैंने उस रिश्ते को एक्सेप्ट किया है, विंग के सामने ये दिखाया है कि मैंने इस शादी को मान लिया है और मैं बहुत खुश हूँ। लिशियन ने कहा, तो आपने ये कहकर विंग को यहाँ बुलाया है? जंग फैमियांग ने कहा, हाँ। लिशियन ने कहा, मैं बहुत सेल्फिश बन रहा था, मैं सोच रहा था अंकल कि मैं बहुत सेल्फिश हो रहा हूँ विंग के प्यार में, पर अब मुझे डर लग रहा है। मुझे लग रहा है मैंने आप लोगों की बातों को मानकर उसे धोखा दिया है। मैं खुद की ही नज़रों में आज गिर गया हूँ और भी ज़्यादा गिर जाऊँगा अगर मेरी वजह से उसके बच्चे को कुछ हो गया तो। उसकी नज़रों में मैं खुद को मॉन्स्टर बनते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं इस शादी के लिए इनकार कर रहा हूँ। मैं विंग से शादी नहीं कर सकता। मैं विंग के बच्चे को कुछ होने नहीं दूंगा। अंकल, डैड, मेरी बात सुनिए। अगर आपने विंग के बच्चे को कुछ किया तो मैं शादी नहीं करूँगा। मिस्टर ली ने कहा, लिशन, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी और विंग से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि लान वांग जी ने विंग से शादी कर कर मेरी इंसल्ट की है। उसका बदला तो मैं लेके रहूँगा। लान वांग जी को मैं बर्बाद कर दूंगा। ऐसे ही मैं थोड़ी ना ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 बिजनेसमैन कहलाता हूँ और उस लान वांग जी के बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। विंग को तो मैं अपना शन इन लॉ बना कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कुछ भी हो जाए। जंग फैमियांग ने कहा, हाँ, और मैं उस बच्चे को जिंदा रहने नहीं दूंगा। मेरे बेटे के अंदर ये गंदा खून नहीं रहेगा और आज विंग उस जूस को पिएगा ना, वो बच्चा वहीं मर जाएगा। लिशिया ने कहा डरते हुए, क्या मतलब है क्या मतलब है आपका अंकल? क्या कहना चाहते हैं? जियांग फैमियांग ने कहा, जो जूस मैंने यू को दिया था उस जूस में अबॉर्शन पिल्स थे जो यू अब तक विंग को दे चुकी होगी और विंग उस जूस को पी चुका होगा और वो बच्चा अब तक मर चुका होगा। ये सुनकर तो लिशन 2 कदम पीछे हो गया। उसने कहा कि क्या किया आपने? विंग! लिशन वहाँ से जाने लगा। मिस्टर लियान ने कहा, कहाँ जा रहे हो लिशन? लिशन ने अपने डैड को अपने हाथ से छुड़ाते हुए कहा, डैड मुझे छोड़िए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं विंग के बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। विंग को जूस को नहीं पी सकता। आप लोग क्रिमिनल है। आप इस हाथ तक गुजर जाएंगे, मुझे पता नहीं था। जियांग फैमियांग ने लिशन के हाथ को पकड़ते हुए कहा, लिशन रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? और यहाँ विंग जो उस दहलीज पर खड़ा था, उसके हाथों में वो ऑरेंज जूस का ग्लास था जो शेक कर रहा था। विंग काँप रहा था बहुत बुरी तरीके से और फिर विंग ने उस ऑरेंज जूस के ग्लास को देखा जिसमें अबॉर्शन पिल्स मिले हुए थे। विंग ने कहा, ठट मेरे बच्चे मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं, इसमें अबॉर्शन पिल्स है। ये कहते ही विंग के हाथों से वो ऑरेंज जूस का ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गया और उसके टुकड़े हो गए। जैसे ही किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सभी को सुनाई दी तो सभी ने उस तरफ देखा तो वहाँ विंग खड़ा था। उसके आंखों में ढेर सारे आंसू थे और वो इन सभी को देख रहा था जिन्होंने उसे धोखा दिया। उसके खुद के डैड ने उसे धोखा दिया। विंग ने अपने आंसू भरी आंखों से अपने डैड की तरफ देखा और कहा, डैड आप ये कैसे कर सकते हैं? मेरा बच्चा।
ये कहते ही विंग ने अपने दोनों हाथों से अपने टम्मी को पकड़ लिया। उसने कहा, डैड, मेरे मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं, आप मुझे उससे दूर करना चाहते हैं। और फिर विंग ने अपने आंसू भरी हुई आंखों से लिशियन की तरफ देखा। लिशियन विंग की आंखों में नफरत देख सकता था जो वो नहीं देखना चाहता था। आज उसने विंग की आंखों में नफरत देखा। लिशियन का दिल जैसे टूट सा गया था। लिशियन ने कहा आगे बढ़ते हुए, विंग मेरी बात सुनो। विंग ने कहा पीछे जाते हुए, नहीं, आप सबने मुझे धोखा दिया। आप सबने मुझे धोखा दिया। आप सबने मुझे धोखा दिया। डैड, ये आप कैसे कर सकते हैं? आपने मेरे बच्चे को मार कैसे सकते हैं? आपने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। आपने 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 मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। जंग फैमिंग ने कहा, विंग मेरी बात सुनो। विंग ने अपने स्टमक को अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था, जैसे वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था इन लोगों से। विंग पीछे जाने लगा। उसने कहा, नहीं, मेरी बात बताइए, मेरी बात बताइए, आप मेरे बच्चे को मारना चाहते हो? आप मेरे बच्चे को मारना चाहते हो? आप ये कैसे कर सकते हो? नहीं, नहीं, आप मेरे पास बताइए, मेरे पास बताइए। जंग फैमिंग ने कहा, विंग वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। विंग ने कहा, नहीं, वो मेरा बच्चा है, मेरे लहसुन का बच्चा। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। जंग फैमिंग ने कहा, विंग पागल मत बनो, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। विंग ने कहा, वो मेरा बच्चा है, वो सिर्फ मेरा बच्चा है। हाँ, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। जंग फैमिंग ने कहा, विंग रुक जाओ, तुम्हें उस बच्चे को अबॉर्ट करना होगा। मैं नहीं चाहता कि ये बच्चा तुम्हारे अंदर रहे और इस दुनिया में भी आए। मैं नहीं चाहता वो लैंस का गंदा खून मेरे बेटे के अंदर रहे। विंग ने कहा, वो गंदा खून नहीं है, वो नहीं है, वो मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा है डैड, और मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर विंग वहाँ से भागने लगा। लिशियन ने विंग के पीछे भागते हुए कहा, विंग रुक जाओ, इस तरह मत भागो। विंग ने कहा, नहीं, आपने भी मुझे धोखा दिया गा, आपने मुझे धोखा दिया, मैंने आप पर विश्वास किया था, पर आपने भी मुझे धोखा दिया। मैं आप सबसे नफरत करता हूँ, नफरत। विंग के पीछे पलटकर कह रहा था और वो भागे जा रहा था पूरे मैंशन में। लिशियन ने कहा, विंग आगे देखो। ये देखा तो लिशियन की जैसे एक पल को जान ही हलक को आ गई थी। विंग बस सीढ़ी से गिरने ही वाला था, उसने उस रेलिंग को पकड़ लिया। जब फैमिंग ने कहा, विंग पागल मत बनो। विंग ने खुद को संभाल लिया और उसने एक हाथ से अपने टम्मी को पकड़ लिया जैसे कुछ ना हो। फिर विंग उन सीढ़ियों से जल्दी उतरने लगा। इतनी सारी आवाज़ सुनकर तो मैडम यू और मिसेस ली खड़ी हो गई थी उस सोफे से और वो सामने की तरफ देखने लगी। विंग जो रोते हुए जल्दी सीढ़ियों से उतर रहा था। मैडम यू ने कहा, विंग रुक जाओ, इस तरह मत भागो, सीढ़ियों से हुआ क्या? जंग फैमिंग ने कहा, गार्ड्स यहाँ आओ, उसे पकड़ो। वहाँ सभी गार्ड्स आ गए थे और वो जियांग फैमिंग की तरफ देखने लगे। जियांग फैमिंग ने कहा, बेवकूफो, विंग को पकड़ो, वो मैंशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। विंग जो दरवाजे के बाहर जा ही रहा था तभी वो दरवाजा बंद हो गया था धड़ाम से और विंग उस दरवाजे को पीटने लगा। विंग ने कहा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैंने कहा, दरवाजा खोलो। और फिर विंग उस दरवाजे को पकड़कर हिलाने लगा। उसने कहा, खोलो दरवाजा, खोलो, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज खोलो दरवाजा। विंग बार उस दरवाजे को पीट रहा था पर वो दरवाजा कोई खोलने के लिए तैयार ही नहीं था और सभी गार्ड्स विंग की तरफ धीरे आने लगे थे। विंग ने कहा, प्लीज दरवाजा खोलो, मेरे पास प्लीज खोलो दरवाजा प्लीज। एक गार्ड ने कहा, लिटिल मास्टर रुक जाइए, आपके डैड ने कहा है आप बाहर नहीं जा सकते। विंग की आवाज़ सुनकर बहुत डर गया। उसे पीछे पलटकर उस गार्ड को देखते हुए कहा, नहीं, मुझे किसी को कुछ नहीं सुना, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे ये जाना, मुझे अपने लंदन के पास जाना है, मुझे अपने लंदन के पास जाना है, प्लीज मुझे जाने दो,
प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से छोड़ दो, प्लीज प्लीज। ये देखकर तो उस गार्ड की भी आंखों में आंसू आ गए थे। विंग को इस तरीके से फुट कर रोते हुए देखकर, उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए देखकर वो पहली बार अपने लिटिल मास्टर को रोते हुए देख रहा था। उसने बरसों से काम किया है यहाँ और उसने विंग को कभी रोते हुए नहीं देखा, पर वो आज देख रही थी। उसके आंखों में आंसू की एक परत सी आ गई थी विंग को इस तरह देखकर। जियांग फैमिंग ने वहां आते हुए कहा, उसे बात ही मत करो, उसे पकड़ो, यूनज़ाई उसे पकड़ो। विंग ने कहा, नहीं, अगर 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 मुझे किसी अगर मुझे किसी ने भी ना हाथ लगाने की कोशिश की ना, मैं खुद की जान ले लूंगा। विंग के सामने ढेर सारे गार्ड्स थे उस वक्त, और जियांग फैमियांग, मिस्टर ली शान, उन सभी गार्ड्स के सामने थे और वो सभी देख रहे थे। विंग ने अपने दोनों हाथों से अपने स्टमक को पकड़ा हुआ था और वो रो रहा था, बहुत जोर जोर से रो रहा था। और मिसेस ली और मैडम को तो जैसे समझ में नहीं आ रहा था, वो वही उस सोफे के पास खड़ी थी। मिसेस ली ने कहा, विंग बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम रोक क्यों रहे हो? ली क्या हुआ, मुझे बताओगे? मिस्टर ली ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, तुम वहीं रहो। विंग बेटा मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वो लाना जी तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, तुम्हारे लिए डिसीजन बहुत अच्छा है। हम बस इतना चाहते हैं तुम इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो और तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, बस इतना ही। तुम दोनों बचपन के फ्रेंड रहे हो, शादी करने में बुराई ही क्या है? विंग ने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी पर शादी नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, और मैं अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करूँगा। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा और मेरा सब बच्चा है, मैं ऐसे अबॉर्ट नहीं करूँगा, ये मेरा बच्चा है। आप सबने मुझे धोखा दिया, आप सब धोखेबाज हो, आप सब मेरे बच्चे को मारना चाहते हो। जियांग फैमियांग ने कहा, विंग मेरी बात सुनो, मिस्टर ली बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो लाना जी तुम्हारे बिल्कुल सही नहीं है। उसने तुम्हें मैनिपुलेट किया है, तुमसे मैनिपुलेट करके शादी किया और तुम्हें प्रेग्नेंट करके छोड़कर चला गया। विंग ने कहा, क्या? नहीं। जियांग फैमियांग ने कहा, हाँ, लान वांग जी का मेरे पास कॉल आया था, उसने कहा है वो तुम्हें बस यूज कर रहा था, इसी वजह से तो वो तुम्हें यहाँ छोड़ के चला गया है। विंग उसने तुम्हें धोखा दिया है, लान वांग जी एक धोखेबाज है। विंग ने कहा, नहीं नहीं, मेरी इंसान मुझे चीट नहीं कर सकता। आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे हो डैड। आपने पहले मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुलाया और फिर आपने मुझे उस जूस में अबॉर्शन पिल्स डाल दिए। आपने भी मुझे धोखा दिया, आपने मुझे वो जूस दिया। आप ये कैसे कर सकते हो मॉम? आप मेरे बच्चे को क्यों मारना चाहते हो? आपने तो कहा था आप इस शादी के तैयार हो, पर आपने भी मुझे धोखा दिया मॉम। मैंने आप पर भरोसा किया था, पर आपने भी मुझे धोखा दिया मॉम। मैडम ये शॉक हो गई, उन्होंने कहा, ये क्या कह रहे हो मैडम? मेरे को तो पहले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और ये सुनकर कि उस जूस में अबॉर्शन पिल्स से उनका तो दिमाग ही जैसे घूम गया था। मैडम यू ने कहा, फैमियांग तुमने जो मुझे जूस दिया था उसमें अबॉर्शन पिल्स थे। फैमियांग ये तुम कैसे कर सकते हो? मैडम यू गुस्से में आई और उन्होंने जियांग फैमियांग के कॉलर को पकड़ लिया और कहा, फैमियांग तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम अपने ही ग्रैंड चाइल्ड को कैसे मारने की कोशिश कर सकते हो? बताओ मुझे फैमियांग, बोलो। जियांग फैमियांग ने कहा, यू पागल मत हो, वो मेरा ग्रैंड चाइल्ड नहीं है, वो एक घटिया पाप की औलाद है। जियांग फैमियांग से मैडम यू ने कहा, फैमियांग तुम पागल हो गए हो, तुम अपने ही बच्चे के बेटे को मारने की कोशिश कर रहे थे, ये तुम कैसे कर सकते हो? मैडम यू ने फिर कहा, विंग मेरी बात सुनो बेटा, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता था विंग, मुझे नहीं पता था कि उस जूस में अबॉर्शन पिल्स है, मुझे नहीं पता था, मुझ पर भरोसा करो। विंग ने कहा, नहीं मुझे आप सब ये
जाने दो, मुझे मेरे बच्चे के साथ यहाँ से जाने दो, मेरे बच्चे के साथ यहाँ से जाने दो प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो मेरे बच्चे के साथ। मैंने आप सबका कुछ नहीं बिगाड़ा है, कुछ भी नहीं, पर मैं आप सबसे भीख मांगता हूँ, सबसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज, मुझे मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मुझे जाने दो। विंग खुद के ही मॉम डैड के सामने भीख मांग रहा था कि उसे और उसके बच्चे को छोड़ दे, उसे यहाँ से जाने दे, और ये देखकर मैडम यू की आंखों में ढेर सारे आंसू आ गए। ऐसा क्यों हुआ ये? क्या उनका फैसला इतना गलत था जो अंजाम यहाँ तक पहुँच गया? आज उनका बच्चा उनके ही सामने अपने बच्चे को सेव करने के लिए उनसे भीख मांग रहा था, उनसे गिड़गिड़ा रहा था, पर वो उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था। आज उन्होंने अपने बच्चे के नज़रों में नफरत देखी है, उसकी आंखों में आंसू देखे हैं। क्या कुछ ज़्यादा ही उन्होंने चाहा था अपने बच्चे के लिए जो आज ये अंजाम है, या उनका फैसला गलत था? उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, पर वो अब क्या कर सकती है? वो बस बींग को रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए देखना किसी का कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बींग उन्हें खुद के पास आने ही नहीं दे रहा था। बींग उन पर भरोसा नहीं कर रहा था, उनका खुद का बेटा उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था। जियांग फैमिंग ने कहा, नहीं, तुम इस मैंशन से बाहर नहीं जा सकती। विंग, मेरा भरोसा करो, लान वांग जी ने तुम्हें धोखा दिया है, उसने तुम्हें यूज़ कर थ्रो कर दिया है, उसने तुम्हें बस यूज़ किया था विंग, और तुम अभी उसके ऊपर भरोसा कर रहे हो? नहीं भरोसा है तो ये लो। जियांग फैमिंग ने विंग के सामने कुछ पेपर्स को फेंक दिया, और विंग ने उस पेपर को उठाया। उसने देखा उसमें डिवोर्स पेपर थे जिसमें लान वांग जी के सिग्नेचर्स थे। विंग के हाथ ये देखकर शेक करने लगे, और उसके हाथ से वो डिवोर्स के पेपर ज़मीन पर गिर गए। विंग ने पीछे जाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये झूठ है, मेरा लंदन मुझे डिवोर्स नहीं दे सकता। जियांग फैमिंग ने कहा, डिवोर्स पेपर देखने के बावजूद भी विंग तुम उस पर विश्वास कर रहे हो, मेरे ऊपर नहीं, खुद के बाप के ऊपर नहीं, तुम उसके ऊपर विश्वास कर रहे हो। वो तुम्हें बस यूज़ कर रहा था, मुझे नीचे गिराने के लिए, मुझे हराने के लिए उसने बस तुम्हारा यूज़ किया और यूज़ कर चला गया। नहीं तो वो क्यों खुद तुम्हें यहाँ लाता? विंग ने कहा, नहीं, मेरा लंदन मुझे धोखा नहीं दे सकता, वो आएगा। उसने कहा था वो आएगा और वो मुझे लेके जाएगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है डैड, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। जियांग फैमिंग विंग के सामने बहुत सारी झूठी कहानियाँ बना रहे थे। वो विंग को विश्वास दिलाना चाह रहे थे कि लान वांग जी ने विंग को धोखा दिया, और वो विंग को डिवोर्स देकर चला गया यहाँ से, और वो वापस नहीं आएगा। विंग ने कहा, नहीं, आप डैड, आप झूठ बोल रहे हो, मेरा लंदन मुझे धोखा नहीं दे सकता, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे हो डैड, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू डैड, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ डैड। जियांग फैमिंग ने कहा, विंग तुम अभी उस लान वांग जी पर भरोसा कर रहे हो, वो एक धोखेबाज, वो एक कमीना इंसान है। विंग ने कहा, डैड वो मेरा अल्फा है, वो मेरे बच्चे का फादर है, आप उसे ऐसे नहीं कह सकते। आपने तो मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, तो मैं आप पर भरोसा कैसे कर लूं कि वांग जी ने मुझे धोखा दिया? आप झूठ बोल रहे हो। ये कहकर विंग वहाँ से भागने लगा। सभी गार्ड्स ने विंग को घेर रखा था, पर विंग ने उस सभी गार्ड्स को धक्का देकर वहाँ से भागने लगा। जियांग फैमिंग ने कहा, विंग रुक जाओ। विंग भाग रहा था और उसके पीछे जियांग फैमिंग, मैडम यू, ली शान, मिसेस ली, मिस्टर ली, तो सभी ही भाग रहे थे और उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। विंग सिटिंग रूम से भाग ही रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी उसने सिटिंग रूम में उस टेबल पर एक बास्केट में कुछ एप्पल्स देखे, और उसमें एक नाइफ थी। विंग ने जल्दी से उस नाइफ को उठा लिया और वो पीछे पलट गया। उसने कहा, आगे मत आना, आगे मत आना, प्लीज, आगे मत आना, आगे मत आना, वरना मैं खुद को मार लूंगा। प्लीज डैड, वहीं रुक जाओ, मैं खुद को मार लूंगा।
जियांग फैमियांग ने कहा विंग पागल हो गए हो, नाइफ को रखो। मैंने कहा नीचे रखो उसे। जियांग फैमियांग ने इतने जोर से चिल्ला कर कहा था कि विंग फ्लिंच कर गया था। उसने कहा नहीं नहीं, नीचे नहीं रखूंगा, आप मेरे पास आके मत बढ़ो। जियांग फैमियांग विंग की तरफ बढ़ रहे थे। विंग को आज अपने डैड से इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि उसके हाथ शेक कर रहे थे। विंग ने एक हाथ अपने डैड की तरफ किया और कहा डैड आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, मैं बता रहा हूँ मैं खुद को मार लूंगा। जियांग फैमियांग ने कहा उस रॉन मांगजी के लिए तुम खुद को मारने के लिए कह रहे हो, जो तुम्हें धोखा देकर चला गया, और वो इस बच्चे को, इस नौजवान बच्चे को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो। विंग पागल मत बनो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा बस करो। विंग ने कहा नहीं डैड, अगर आप एक और कदम आगे बढ़े ना मैं खुद को मार लूँगा, मैं खुद को मार लूँगा, देखना डैड। विंग ने ये कहकर अपने गले पर उस नाइफ को रख दिया और उसे प्रेस करने लगा। विंग के नेक से ब्लीडिंग होने लगी थी। विंग ने इतनी जोर से जो प्रेस किया था। जियांग फैमियांग ने कहा विंग तुम पागल हो गए हो, ये पागल हो गया है। मैडम यू ने कहा विंग रुक जाओ। विंग ने कहा नहीं, अगर आप सब मेरे पास बढ़े ना मैं खुद को मार लूँगा, मैं खुद को मार लूँगा। तभी ली शान ने विंग के हाथ को पकड़ लिया। ली शान ने कहा विंग ये नाइफ दो मुझे नाइफ दो। विंग ने कहा नहीं, छोड़ो मुझे मेरी जान का, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे। ली शान विंग के हाथ से उस नाइफ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसके हाथ में भी कुछ कट्स लग गए थे और विंग के हाथ में भी। विंग ने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, आप धोखेबाज हो, आप धोखेबाज हो, आप देख धोखेबाज हो, आपने भी मुझे धोखा दिया, छोड़ो मुझे। ली शान ने कहा विंग मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि डैड अंकल तुम्हारे पीछे को मारने की कोशिश करेंगे, मैं तो बस तुमसे प्यार करता था। विंग मुझे नाइफ दे दो। ली शान ने विंग के हाथ को पकड़ा हुआ था पर विंग उस नाइफ को छोड़ ही नहीं रहा था। उसने कसकर उस नाइफ को पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से विंग के हाथों में ब्लीडिंग होने लगी थी, क्योंकि उस नाइफ के ब्लेड वाले पार्ट को विंग ने पकड़ रखा था, वो छोड़ ही नहीं रहा था। ली शान ने कहा विंग छोड़ो इसे, तुम्हें हर्ट हो रहा है। विंग ने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ली शान कहा हाँ आपने कहा है ना, आपने कहा मुझे प्यार करते हो ना। ली शान ने कहा हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग ने कहा तो प्लीज मेरे लिए इतना कर दो, मुझे जाने दो, मुझे अपने नानसन के पास जाने दो, मुझे मेरे नानसन के पास जाने दो। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मेरी हेल्प बस कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। ये देखकर ली शान की आंखों से एक आंसू की बूंद निकल गई। उसका प्यार उसे कह रहा है कि उसे जाने दे। उसके प्यार के बाद ली शान के हाथ जो है उस नाइफ से छूट गए और विंग ली शान से दूर हो गया। ली शान ने कहा ये मैं नहीं कर सकता विंग, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकता हूँ पर मैं तुम्हें राम जी के पास जाने नहीं दे सकता। हाँ जानता हूँ सेल्फिश साउंड कर रहा हूँ ना, पर मैं तुम्हारे लिए सेल्फिश बनना चाहता हूँ। विंग मेरे पास सुनो। ये कहकर ली शान ने विंग के फेस को पकड़ लिया और कहा उसने विंग मेरी तरफ देखो, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा बहुत सारा ख्याल रखूँगा, दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगा। प्लीज़ विंग मुझे शादी कर लो। आई लव यू सो मच। ये कर ली शान विंग को किस करने ही वाला था कि ली शान को विंग खस कर दूर कर दिया। उसने कहा नहीं मैं आपसे वेडिंग नहीं कर सकता, मैं लंदन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। आई लव यू, मैं नहीं कर सकता, मैं मर जाऊँगा, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। ये कहकर विंग वहाँ से भाग गया था और ली शान उसके पीछे दौड़ गया था। विंग बस उस जान मेंशन में भागे जा रहा था। उसके पीछे बहुत सारे लोग थे जो उसके ही थे। उनसे डर लग रहा था। उसे लग रहा था बस वो इन सभी के हाथ में आ गया ना, ये सभी उसके बच्चे को उसे छीन लेंगे, उसके बच्चे को उसे मार देंगे। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसके हाथ में अभी भी वो नाइफ था जिसे उसने कसकर पकड़ा था। वो पागलों की तरह पूरे जियांग मेंशन में भाग रहा था सबसे बचते हुए। वो उसे समझ में नहीं आता वो कहाँ जाए। तभी उसने एक डोर खुला हुआ देखा जो एक स्टडी रूम था। वो जियांग फैमियांग का स्टडी रूम था। विंग दौड़ते हुए उस स्टडी रूम के अंदर चला गया और उसने धड़ाम से उस दरवाजे को बंद कर दिया। उस दरवाजे के पास ली शान पहुँचने वाला था, तब तक वो दरवाजा बंद हो चुका था। ली शान ने उस दरवाजे को पीटते हुए कहा दरवाज़ा खोलो विंग, दरवाज़ा खोलो, कोई भी गलत कदम मत उठाना। देखो हम सब तुम्हारी बात समझेंगे, ठीक है, हम सब तुम्हारी बात समझेंगे, पर विंग कुछ भी गलत मत करना। यहाँ वांग जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाने वाला था। वो खड़े होकर उस फाइल को आखिरी बार पढ़ रहा था। तभी
वांग जी के कैबिन का डोर नॉक हुआ और वांग जी ने अंदर आने की परमिशन दे दी। सेक्रेटरी निये ने कहा, सर आपके लिए एक पार्सल आया है। वांग जी ने कहा, उस पार्सल को मेरे टेबल पर रख दो, अभी मुझे मीटिंग में जाना है। मिस्टर निये, क्या सभी लोग आ गए हैं? निमिन जी ने कहा, जी। पर सर ये पार्सल मिसेस लैन की तरफ से आया है। वांग जी ने कहा, क्या? निमिन जी ने कहा, मिसेस लैन की तरफ से सर, इसमें उनका नाम लिखा है। वांग जी ने कहा, विंग की तरफ से? वांग जी ने अपने हाथ बढ़ाया और निमिन जी ने वांग जी को वो एनवेलप दे दिया था। वांग जी ने कहा, विंग ने मुझे एनवेलप क्यों भेजा है? और उसने उस एनवेलप को खोल दिया था। उसमें डिवोर्स पेपर्स थे। ये देखकर वांग जी बहुत ही शॉक हो गया था और फिर वांग जी उस पेपर्स को जल्दी जल्दी पढ़ने लगा। उसमें विंग के सिग्नेचर्स भी थे, जिसमें ये मेंशन था कि विंग अपने होशो हवास में वांग जी को डिवोर्स दे रहा है और वो विंग के रियल सिग्नेचर जैसे ही थे। वो हूबहू विंग के रियल सिग्नेचर ही थे। जो देखकर वांग जी शॉक हो गया था और उसके हाथों से वो डिवोर्स पेपर छूट कर जमीन पर गिर गया। निमिन जी ने कहा, सर क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? और यहाँ विंग जिसने उस स्टडी रूम के दरवाजे को बंद कर लिया था और लिशन बार बार उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, वो उस दरवाजे को पीट रहा था पर वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने कहा, लिशन का प्लीज प्लीज यहाँ से चल जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वहाँ जांग फैमियांग आ गए। उन्होंने दरवाजे को कसकर पीटते हुए कहा, विंग क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? दरवाजा खोलो वरना मैं इस दरवाजे को तोड़ दूंगा। दरवाजा खोलो विंग, खोलो दरवाजा, खोलो, मैंने कहा खोलो। उस दरवाजे के पास शू यांग, ली शान, मिस्टर ली, मिसेस ली और मैडम यू भी थी, जो उस दरवाजे को विंग से खुलवाने की कोशिश कर रही थी। मैडम यू को डर लग रहा था विंग कुछ कर ना ले, क्योंकि उसके हाथ में नाइफ था, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर गई। वो बार बार विंग से कह रही थी, विंग दरवाजा खोलो, फैमियांग उसे 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 डराना मत करो, उसे डराना मत करो, फैमियांग ऐसे कहना बंद करो। जियांग फैमियांग ने कहा, मैं उस लान वांग जी को अपने बेटे के लिए कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बच्चे को तो मैं मार दूंगा। विंग दरवाजा खोलो। ये सुनकर विंग और भी ज्यादा डर गया था। विंग ने ये सुनकर अपने स्टमक को कसकर पकड़ लिया। उसने कहा, नहीं डैड, आप ऐसे नहीं कर सकते, वो मेरा बच्चा है डैड। जियांग फैमियांग ने कहा, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, दरवाजा खोलो विंग। ये कहकर जियांग फैमियांग ने कसकर एक लात उस दरवाजे पर मारा, जिसकी वजह से एक बहुत जोर की आवाज हुई। विंग ने कहा, डैड। और फिर विंग अपने फोन को ढूंढने लगा, मेरा फोन, मुझे लैंसर को फोन करना होगा, मेरा फोन। पर विंग उस फोन को अपने कपड़ों में ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर विंग के पास वो फोन तो था ही नहीं। विंग ने कहा, मेरा फोन चार्ज में लगा है। विंग ने ये कहकर कसकर अपने बालों को खींचा और कहा, मैं क्या करूं, लैंसन, मैं क्या करूं लैंसन, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, लैंसन प्लीज मेरे पास आओ ना, हमारा बच्चा वो खतरे में है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये कहकर विंग उस स्टडी रूम में फोन को ढूंढने लगा। तभी उसने एक टेलीफोन देखा। विंग दौड़कर उसके पास गया और उसने जल्दी उस टेलीफोन में नंबर्स को डायल करने लगा। उसने कहा, हाँ ये लैंसन फोन उठाओ लैंसन, प्लीज लैंसन फोन उठाओ। वांग जी का फोन बार बार रिंग कर रहा था, पर वांग जी यहाँ उस डिवोर्स पेपर को पढ़ रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि विंग का बार बार कॉल आ रहा था, क्योंकि वो फोन तो साइलेंट पे था ना, इसीलिए वांग जी को पता ही नहीं चला। और यहाँ विंग ने कहा, लैंसन फोन उठाओ लैंसन। यहाँ जियांग फैमियांग ने कहा, कार्ड्स, फोन की लाइन को काट दो। यूनजे ने कहा, क्या? जियांग फैमियांग ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा फोन की लाइन को काट दो। विंग ने ये सुना और उसने डरते हुए जियांग फैमियांग की तरफ देखा। उसने कहा, नहीं लैंसन फोन उठाओ। फिर विंग ने दोबारा से एक और फोन नंबर को डायल किया। विंग के हाथ शेक कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। विंग ने कहा, फोन उठाओ प्लीज फोन उठाओ, प्लीज फोन उठाओ। तभी उस फोन में से एक आवाज आई, हेलो। विंग ने कहा, हेलो सेक्रेटरी नहीं है। ने कहा, हाँ मैं हूँ, पर आप कौन? विंग ने कहा, मैं लान वांग जी का ओमेगा बोल रहा हूँ। वांग जी को फोन दो, उसे फोन दो। मिस्टर निये ने कहा, मिसेस लैन आप ठीक तो हैं? वांग जी ने ये सुना। उसने कहा, विंग का कॉल है, मुझे फोन दो। वांग जी की आवाज सुनते ही जैसे विंग का दिल जैसे उसे बहुत सुकून मिला था। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कहा, लैंसन
वांग जी ने कहा हेलो। तभी वांग जी के कानों में एक पीप 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 की आवाज़ सुनाई दी। विंग ने कहा हेलो 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 लैंसन लैंसन लैंसन, मुझसे बात करो लैंसन। वांग जी ने कहा विंग विंग विंग, तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दी विंग। पर वो फ़ोन तो कट हो चुका था ना, या कहो उस फ़ोन की लाइन को काट दिया गया था। विंग उस टेलीफोन को पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया था और वो रोने लगा था। उसने कहा लैंसन मेरी मदद करो, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। हमारा बच्चा लैंसन, हमारा बच्चा। मुझे नहीं पता मैं कब तक हमारे बच्चे को बचा पाऊंगा लैंसन। मुझे नहीं पता मैं कब तक इसे बचा पाऊंगा। तभी विंग ने सामने की तरफ देखा। उस दरवाजे को कुछ गार्ड्स तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि विंग को आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो दरवाज़ा कुछ देर में खुलने ही वाला था। विंग को पता चल रहा था, क्योंकि उस धक्के को बहुत ज़ोर ज़ोर से दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उस दरवाजे पे क्रैक आने लगे थे। जियांग फाइमिंग ने कहा तोड़ दो दरवाज़ा, उस बच्चे को तो मैं मार के रहूँगा। मेरे बच्चे के अंदर वो गंदा खून नहीं रहेगा। जियांग फाइमिंग जैसे पागल हो गए थे। उनके आंखों में एक जुनून दिख रहा था। मैडम यू ने जियांग फाइमिंग से कहा पागल हो गए हो फाइमिंग, पागल हो गए हो तुम। उसके बच्चे को मारने के चक्कर में अपने बच्चे को खो ना दो। उसकी हालत देखो उसकी हालत, वो किस तरह रो रहा है। अगर उसने कुछ भी कर लिया ना फाइमिंग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। जियांग फाइमिंग ने कहा वो कुछ नहीं करेगा यू, वो कुछ कर नहीं सकता, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है, वो नहीं करेगा। जियांग फाइमिंग से मैडम यू ने कहा फाइमिंग उसके हाथ में नाइफ है, ये देख कर भी तुम ये कह रहे हो। जियांग फाइमिंग ने कहा वो कुछ नहीं करेगा, पर मैं जरूर करूंगा, मैं उसके बच्चे को आज मार दूंगा। जियांग फाइमिंग से मैडम यू ने कहा फाइमिंग वो तुम्हारा ही ग्रैंड चाइल्ड है, तुम्हारे बच्चे का बच्चा है वो, तुम उसे कैसे मार सकते हो। विंग को देखो फाइमिंग। जियांग फाइमिंग ने कहा मैं उसे देख रहा हूँ, तभी मैं उसके बच्चे को मारना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा पागल हो गया है, उस लान वांग जी के प्यार में पागल हो गया है, और वो पागलों की तरह खुद को मारने की कोशिश करे, बस उस लान वांग जी के चक्कर में, बस उसके वजह से वो उस लान वांग जी के बच्चे को संभाल कर रखना चाहता है, उसे बचाना चाहता है, और वो मैं होने नहीं दूंगा। मैं इस शादी को कभी एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं, और ना ही इस बच्चे को। विंग दरवाजा खोले, तोड़ दो गार्ड से इस दरवाजे को। ये कहकर जियांग फाइमिंग ने मैडम यू को खुद से दूर कर दिया। मैडम यू ने कहा विंग मेरा बेटा मैं क्या करूं, मैं भी क्या करूं। तभी मैडम यू एक तरफ भागने लगी। जियांग फाइमिंग ने कहा यू कहाँ जा रही हो। जियांग फाइमिंग मैडम यू को किसी तरफ भागते हुए देख रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। मैडम यू जियांग फाइमिंग की नजरों से उछल हो गई। फिर जियांग फाइमिंग ने कहा दूसरा दरवाजा, और जियांग फाइमिंग भी मैडम यू के पीछे भागने लगे। यहाँ विंग अपने डैड को कहीं भागते हुए देख रहा था। उसने कहा नहीं, और फिर विंग ने एक तरफ देखा, जहाँ उस रूम में ही एक और दरवाज़ा था जो कि खुला था। जहाँ फाइमिंग के स्टडी रूम में 2 दरवाजे थे, जो दरवाज़ा 2 अलग अलग विंग से कनेक्ट करते थे। एक दरवाज़ा तो विंग ने बंद कर लिया था, और एक दरवाजे को विंग ने ध्यान ही नहीं दिया था कि उसने बंद नहीं किया है। इसी वजह से विंग उस दरवाजे की तरफ भाग रहा था। तभी ली शान को एक जोर की चिल्लाने को आ जाए, ली शान रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम। ली शान ने कहा मैं विंग की ये हालत नहीं देख सकता, मैं इस हालत में विंग को नहीं देख सकता। मैं लान वांग जी को सब बता दूंगा, मैं सब बता दूंगा उसे। मिस्टर लियान ने ली शान के फ़ोन को लिया और उसे ज़मीन पर उठाकर फेंक दिया, और वो फ़ोन तुरंत टूट गया था। और ली शान के डैड ने ली शान को एक जोरदार तमाचा मारा और कहा पागल हो गए हो तुम। और यहाँ विंग भागते हुए पीछे पलटा ही था इस आवाज़ को सुनकर कि वो जोर से उस स्टडी टेबल से टकरा गया था। जैसे विंग उस टेबल से टकराया, विंग के मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। विंग ने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ लिया था, और वो ज़मीन पर बैठ गया था। उसे ये पेन बेर नहीं हो रहा था, और वो रोने लगा था। नॉनसन, मुझे दर्द हो रहा है नॉनसन, मुझे दर्द हो रहा है। हाँ बेबी, तुम ठीक हो ना। मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी, है ना। तुम ठीक हो ना, है ना। विंग कसकर रो रहा था। वो रोते रोते उस जमीन पर लेट गया था, पर उससे वो पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, विंग
विंग की आंखों में आंसू थे और उसने अपने झिलमिलाते हुए नजरों से मैडम यू को देखा। उस जमीन पर पड़े हुए ही वो मैडम यू को देख सकता था। मैडम यू उसकी तरफ दौड़कर आ रही हैं। विंग की आंखों में आंसू थे। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये देखकर मैडम यू खुद को संभाल नहीं पाई और वो दौड़ते हुए विंग की तरफ आने लगी। उन्होंने विंग को उठाते हुए कहा, विंग विंग तुम ठीक हो? ठीक हो? ब्लड ब्लड विंग तुम्हारा बेबी बेबी। विंग ने कहा, नहीं मेरे बेबी को कुछ नहीं होगा। विंग मेरे बेबी को कुछ नहीं होगा। विंग ने अपने शरीर को घसीट कर उस फर्श से उठाया और वो दरवाजे की तरफ जाने लगा। मैडम यू ने कहा, विंग विंग मेरे पास सुनो हॉस्पिटल चला होगा। विंग ने कहा, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप लोग मेरे बच्चे को मार दोगे। मुझे दूर हटिए। आप जाइए। विंग मैडम यू को धक्का देने लगा। विंग खुद को संभाल नहीं पा रहा था तो मैडम यू को उस कमरे में से क्या निकालता। विंग को बहुत तेज पेन हो रहा था। उसने कसकर अपने पेट को पकड़ा हुआ था। विंग के लोअर एरिया से ब्लीडिंग होने लगी थी। विंग के वो वाइट कलर के कपड़े मैडम यू लाल होते हुए देख रही थी। विंग के बॉडी से लगातार ब्लीडिंग होने लगी थी क्योंकि विंग के स्टमक पर बहुत तेज चोट लगा था। इसी वजह से विंग के लोअर एरिया से ब्लीडिंग होने लगी थी। पर इस वक्त विंग को अपना दर्द नहीं दिख रहा था। उसे वो दरवाज़ा बंद कर रहा था। इसी वजह से वो घसीटते हुए अपने शरीर को लेकर उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करने लगा था, जो उसे हो ही नहीं रहा था। उससे वो दरवाज़ा तक बंद नहीं हो रहा था। मैडम यू ने कहा, विंग मेरी बात सुनो, हॉस्पिटल जाना होगा बेबी, हॉस्पिटल जाना होगा। विंग तुम्हें ब्लीडिंग होना शुरू हो गया है। विंग मेरी बात सुनो। विंग ने कहा, नहीं मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, आप जाइए मॉम। मैडम यू ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, बस प्लीज़ विंग मुझे अपना केयर तो करने दो ना। विंग ने कहा, नहीं आप मुझसे दूर रहिए मॉम। तभी विंग को जैक फैमियन की चिल्लाने के बाद, विंग दरवाजा मत बंद करना। मैडम यू ने डरते हुए उस साइड देखा और विंग ने भी देखा। विंग की आंखों से लगातार अभी भी आंसू गिर रहे थे और उसने जल्दी से उस दरवाजे को बंद कर दिया और वो उस दरवाजे से लगकर बैठ गया था। जैक फैमियन उस दरवाजे को पीटने लगे थे। उन्होंने कहा, यू दरवाजा खोलो यू दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। गॉड डैम इट, यू क्या कर रही हो? मैडम यू देख रही थी उस दरवाजे को जैक फैमियन को पीटते हुए और वो विंग को भी देख सकती थी। उसके लोअर एरिया से लगातार ब्लीडिंग हो जा रही थी और विंग अपने पैर को पकड़कर कसकर बैठा हुआ था। वो कुछ बड़बड़ाया जा रहा था। वो कह रहा था, नहीं मैं अपने बेबी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरा और मेरे हस्बैंड का बच्चा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, है ना? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, कुछ नहीं होने देगी। मैडम यू ने कहा, विंग मेरे पास सुनो। विंग ने कहा, नहीं मम्मा आप मुझसे दूर रहिए, आप मुझसे दूर रहिए, आप मेरे बच्चे को मारना चाहती है, आप मुझसे दूर रहिए। मैडम यू ने कहा, नहीं विंग मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। पर विंग, हाँ ठीक है मैं पास नहीं होंगी, पर विंग कम से कम ऊपर तो बैठ जाओ विंग उस जमीन से उठने लगा था। उसके हाथ में अभी भी वो नाइफ था जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। मैडम यू ने कहा, इस नाइफ को रखो, देखो तुम्हारे हाथ से भी ब्लीडिंग हो रही है। विंग ने कहा, नहीं मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आप दूर रहिए मॉम, आप दूर रहिए। मैडम यू विंग की हालत को देख रही थी। विंग घसीटते हुए अपने शरीर को लेकर उस काउच की तरफ बढ़ रहा था। वो चल तक नहीं पा रहा था। मैडम यू देख रही थी पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि विंग उन्हें अपने पास आने ही नहीं दे रहा था। मैडम यू की लगातार आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो सभी इन चिल्लाने की आवाज़ों को सुन सकती थी। जिन आवाज़ों को सुनकर विंग और भी ज़्यादा डर गया था। वो हदस गया था। उसके दिल में एक डर बैठ गया था, अगर ये दरवाज़ा खोला उसके बच्चे को सब मार देंगे, उसे दूर कर देंगे और ये विंग होने नहीं दे सकता है। विंग अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से सोफे की तरफ गया और वो उस पर बैठ गया। उसने कसकर अपने दोनों पैरों को हक कर लिया था और वो बस उस नाइफ को पकड़कर बैठा हुआ था उस दरवाजे की तरफ किए हुए, जिसे सब पीट रहे थे, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, गार्ड्स तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और विंग अपनी रोती हुई आंखों से उस तरफ देख रहा था। उसके आंखों में आंसू थे। मैडम यू ने कहा, विंग बेबी मेरी बात सुनो, मुझे खुद की हेल्प करने दो प्लीज़। विंग ने कहा, नहीं आप मुझसे दूर रहिए वरना मैं खुद को कुछ कर लूँगा, मैं खुद को मार लूँगा, खुद को ख़त्म कर लूँगा, आप दूर रहिए मुझसे। विंग की आंखें लगातार रोते रोते लाल हो गई थी और उसकी वो लाल आंखें उस दरवाजे को देख रही थी जो कुछ देर में टूटने ही वाला था।
विंग काँप रहा था, उसके बॉडी से लगातार वो खून बहे जा रहा था और वो उस सफ़ेद काउच को भिगो रहा था और विंग के पूरे कपड़े लाल हो गए थे। मैडम यू देख सकती थी। मैडम यू ने अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख दिया और वो रोने लगी और रोते रोते वो उस काउच पर बैठ गई। मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। तुम्हारा बच्चा विंग वो मर गया है। विंग ने कहा नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं उसे बचाऊंगा, मेरे बच्चों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, है ना बीबी सुन रही हो ना। मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, मम्मा अपनी एना को सेफ रखेगी। ये मेरा बच्चा और मेरे लांसन का बच्चा है, मैं इसे सेफ रखूंगा, इसे कुछ नहीं होने दूंगा। लांसन, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना, मैं अपना ख्याल रखूंगा और हमारी एना का वो प्रॉमिस मैं निभाऊंगा, मैं लांसन। हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैडम यू ने कहा विंग अपने होश में आओ, विंग तुम्हें ब्लीडिंग हो रहा है। मैडम यू समझ गई थी ये ब्लीडिंग होने का क्या मतलब है। बच्चा मर चुका है। जिस बच्चे को विंग सेव करने की इतनी देर से कोशिश कर रहा था वो बच्चा मर चुका है और विंग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उसे होश ही नहीं था कि उसके लोअर एरिया से ब्लीडिंग हो रहा है और उसके पूरे कपड़े लाल हो चुके हैं। शायद विंग का वो डर इतना बड़ा था कि विंग को वो पेन महसूस हो ही नहीं रहा था, या तो विंग उस पेन को महसूस करना ही नहीं चाहता था। वो तो बस अपने हाथों में उस नाइफ को लेकर उस दरवाजे की तरफ देख रहा था, अपने आप को समेट कर, और मैडम यू कुछ नहीं कर पा रही थी। विंग का माइंड इस वक्त ब्लैंक कर गया था। वो इतना हदस गया था कि उसे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। उसके माइंड में एक सी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और विंग के माइंड में बहुत सारी आवाज़ें गूंज रही थी। उस दरवाजे के बाहर लोगों के चिल्लाने की आवाज़ और वांग जी के कुछ शब्द। विंग अपना बच्चे का ख्याल रखिए। विंग जब हमारी आएगी ना तो वो हमें और वो मुझसे बहुत प्यार करेगी। देखना मैं उसे चलना छोटे हाथों को पकड़ हम उसे चलना सिखाएंगे, उसे बोलना सिखाना तुम उसकी छोटे बालों को पहनाओ। मैं चाहता हमारा तुम्हारी परछाई एक छोटी सी फैमिली इतना खूबसूरत है विंग और हमारी आके सामने को सच कर हमारा बच्चा हमारी I'm so happy। वो मुझे डैड बुलाएगी। हाँ लंजन, वो तुम्हें डैड बुलाएगी। वो मुझे मम्मा बुलाएगी। लंजन, वो मुझे मम्मा बुलाएगी। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो हमारी जिंदगी में रहेगी। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा लंजन, कुछ भी नहीं। जियांग फैमियांग ने वहां आकर चिल्लाते हुए कहा, तुम सबसे एक दरवाजा नहीं टूट रहा है, तोड़ो दरवाजा अभी। युनजेई ने बोला, बॉस दरवाजा टूटने ही वाला है। ये सुनकर विंग बहुत ज्यादा डर गया। उसने कहा, डैड अगर आपने इस दरवाजे को तोड़ा ना, मैं खुद को मार लूंगा। मैं खुद को मार लूंगा। विंग ने अपने हाथ पर उस नाइफ को रख लिया। मैडम यू ने कहा, फैमियांग दरवाजा मत तोड़ना। विंग खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। विंग रुक जाओ बेटा, दरवाजा तुम्हें डैड नहीं तोड़ेंगे। जियांग फैमियांग ने कहा, दरवाजा तोड़ो। विंग ने कहा, अगर आपने दरवाजा तोड़ा मैं खुद को मार लूंगा। जियांग फैमियांग ने कहा, रुको क्यों हो, वो कुछ नहीं करेगा, दरवाजा तोड़ो। और सभी गार्ड्स ने धक्का देकर कसकर उस दरवाजे को तोड़ दिया था। उस दरवाजे के टूटने की धड़ाम से आवाज आई और उसी वक्त विंग ने अपने हाथ की नस काट ली। मैडम यू ने कहा, विंग
विंग के हाथों से खून पानी की तरह बहे जा रहा था और विंग की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और खून पानी की तरह बहने लगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्राई के एक और पार्ट के साथ। कमेंट करके बताइएगा कि ये चैप्टर आप सभी को कैसा लगा, और अगर ये वन शॉट पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।